गुरुवे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। श्री चैतन्य मनोअभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्रशत युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्री उपदेशामृत ग्रंथ श्री उपदेशामृत ग्रंथ के रचयिता शील रूप गोस्वामी पाद, उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु, आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्री उपदेशामृत ग्रंथ श्लोक संख्या 7।
श्री कृष्ण नाम आदि भजन की प्रणाली। नाम आदि कहने से नाम प्रमुख है, नाम का कीर्तन, और आगे फिर जो कथा है वो भी कीर्तन है, उसमें रूप का गुण आदि का कीर्तन है और उसका श्रवण, अर्थात मुख्यतः भगवान के नाम का जप कीर्तन और कथा श्रवण कीर्तन, इसका अर्थ है श्री कृष्ण नाम आदि। इसके भजन की प्रणाली किस प्रकार से है तो वो यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं कि किस प्रणाली कहने का अर्थ क्या है कि किस प्रकार से प्रारंभ होकर के और भजन जो है इस किस प्रकार से प्रारंभ होकर के और सिद्ध अवस्था तक कैसे पहुंचता है, तो वो उसको कहते हैं भजन की प्रणाली, वो बता रहे हैं यहाँ पर। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नारोचिकानु किन्त्वदारादनुदिनं खलु सेवजुष्टा स्वादुविक्रमाद् भवति तदनत्तमूलहंतरी। श्रील रूप गोसाई पाद जी कह रहे हैं, अहो जिनकी रसना, रसना का अर्थ है कि जिह्वा के दो कार्य हैं। एक कार्य है कि खाना और दूसरा कार्य है कि बोलना। तो यहाँ के किससे कह रहे हैं, ये रसना का अर्थ है कि जो स्वाद वाली रसना, जिनकी रसना अविद्या रूपी पित्त के द्वारा संतप्त है। पित्त का अर्थ है जब हमारा जो आमाशय है, लीवर है, उसमें पित्त की वृद्धि हो जाती है तो उसके कारण पीलिया हो जाता है। उसी को अंग्रेजी में जॉइंडस कहते हैं। तो यहाँ पित्त शब्द से समझना चाहिए पीलिया। हाँ? तो जब पीलिया हो जाता है तो उससे जो जिह्वा का जो रस है वो बिगड़ जाता है। हाँ? पीलिया होने पर, तो पीलिया होने पर अगर कोई मीठा खाए तो खा तो मीठा रहा है लेकिन जिह्वा में उसका रस मीठा नहीं आता, उसका रस जो है वो कड़वा आता है। हाँ, कड़वा आता है। तो जो जिह्वा है उसको क्या हो गया, उसको अविद्या रूपी पित्त बढ़ गया। अविद्या रूपी, तो अविद्या को आगे बताएंगे कि अविद्या क्या है। अनादि काल से कृष्ण विमुख रहने से जो अविद्या द्वारा ग्रस्त हैं। अविद्या क्या है, कृष्ण विमुख अर्थात कृष्ण को भूल गए और कृष्ण को भूल करके ये शरीर को सत्य मान लिया और इस संसार को ही क्या किया, बस ये शरीर परम सत्य है और ये संसार जो है ये परम सत्य है। अर्थात जो भगवान को भूल करके संसार में लग जाना, इसी को कहते हैं अविद्या। और संसार में अधिकतर जो लोग हैं इसी अविद्या रूपी रोग से ग्रस्त हैं। संसार के लोग कैसे हैं, संसार के लोग रोगी हैं। उनको रोग क्या है, उस रोग को अनेकों नाम से पुकारते हैं। उसी रोग को भवरोग कहते हैं और भवरोग का कारण क्या है, वो अविद्या है, भगवान को भूल जाना। भगवान को भूल करके, भगवान को भूलना ये अविद्या का रोग है और यही रोग आगे फिर बढ़ता है तो
भवरोग बन जाता है। अर्थात भगवान को भूल करके संसार में लग गए, और संसार में लग करके फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस गए, उसी को कहते हैं भवरोग। जो इस प्रकार के लोग हैं, अर्थात जो कृष्ण को भूले हुए हैं, कब से भूले हुए हैं कृष्ण को? हम कोई 2-4 दिन से नहीं भूले कृष्ण को। कृष्ण को कब से भूले हुए हैं? तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित को बताते हुए कहा कि हम कृष्ण को अनादि काल से भूले हुए हैं। तो अनादि काल कहने का अर्थ क्या है? हाँ, अनादि काल कहने का अर्थ क्या है? वो क्या समय जब हम जहां से भूले कृष्ण को, तो उसी को टीका करते हुए कहा गया कि जब हमारा गठन हुआ, हाँ, जब हमारा पहली बार गठन हुआ, हम तभी से कृष्ण को भूले हुए। हाँ, कृष्ण संसार में आकर्षित होकर के हमने स्वयं चयन किया है। इस संसार का भोग का चयन हमने किया। हाँ, हमने कृष्ण सेवा को त्याग करके और भोग का चयन किया, लेकिन हमारा स्वरूप सेवक का है। हम हैं सेवक। तो जैसे ही हमने भोग को चयन किया, तो भगवान की जो दूसरी शक्ति है, हाँ, जो बहिरंगा शक्ति है, उस बहिरंगा शक्ति की हम सेवा में लग गए। अर्थात इस संसार की सेवा में हम लोग लग गए। और इस प्रकार से इस संसार की सेवा में कब से लगे हुए? कोई सेवा के बिना तो रह ही नहीं सकता है, सभी सेवक हैं। तो जब स्वरूपी सेवा का है, तो सेवा तो करनी ही होगी। तो सेवा, संसार में भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तो विवश होकर के संसार की सेवा करनी पड़ती है। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी, वो तो कहते हैं कि जो लोग गॉड को सर्व नहीं करते हैं, वो लोग विवश होकर के कैट्स एंड डॉग्स को सर्व करते, करना पड़ता है उनको। हाँ, क्योंकि स्वरूप को छोड़ नहीं सकते। तो कृष्ण को छोड़ करके, अविद्या को धारण करके वो क्या किया है? वो संसार की सेवा कर रहे हैं, संसार में रचे पचे हैं, संसार को ही अंतिम मानते हैं, अपने शरीर को ही अंतिम मानते हैं, अपने शरीर के संबंधों को ही अंतिम मानते हैं। ऐसे जो लोग हैं, यहाँ कहा उनको, उनको किनको? जो अभी बताया, इस प्रकार के जो लोग हैं जिनमें ऐसे लक्षण हैं, वो श्री कृष्ण नाम चरित आदि रूप, श्री कृष्ण नाम चरित कथा आदि जो है, वो अत्यंत मीठी मिश्री भी रुचिकर नहीं होती। वो क्या है? कथा के भगवान का नाम, भगवान की कथा कैसी है? वो कह रहे हैं अत्यंत मीठी है। कैसी मीठी है? मिश्री के जैसी मीठी है। अब और चीज के जैसी मीठी क्यों नहीं कहा, मिश्री के जैसी मीठी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मिश्री को ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, जहां से भी जिह्वा का स्पर्श कराएंगे, वो कैसे है? वो मीठी ही मीठी है। कोई उसका ऐसा भाग नहीं है जो मीठा ना हो। ऐसा ही भगवान का जो नाम है और भगवान की जो कथा है, वो कहीं से भी, कोई भी विषय को स्पर्श करने पर वो कैसा है? वो मीठा है। और भगवान का नाम हर समय मीठा है। हाँ, और हर हर परिस्थिति में मीठा है। हाँ, और जैसी स्थिति है, उस स्थिति में भी क्या है? भगवान का नाम वो मीठा है। किंतु वो रुचिकर नहीं लगता, उसमें रुचि नहीं आती, भगवान के नाम में रुचि नहीं होती, भगवान के कथा कीर्तन में रुचि नहीं होती। हाँ, भगवान की कथा को विवश होकर के कुछ समय तो
सुन लेते हैं, लेकिन वो भी कैसे, अरुचि पूर्वक, रुचि नहीं है। उसके विपरीत अगर शादी में जाना पड़े तो डेस्टिनेशन वेडिंग में चले जाएंगे 3-4 दिन के लिए, उसमें खूब रुचि है, वहां खूब सजेंगे, खूब जो है नाचेंगे गाएंगे, मेद कुमेद खाएंगे, झूठा खाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वहां बहुत रुचि है, संसार की बात करेंगे, वस्त्रों की, गहनों की, हाँ, एक किसी के दोष की, किसी के गुण की, संसार, क्योंकि रुचि कहाँ है, रुचि संसार में। देखा क्या है, संसार देखा है। बोला क्या है, संसार बोला है। अनुभव किसका है, संसार का अनुभव है। भगवान का ना तो कोई अनुभव है, भगवान को ना तो देखा है, भगवान का ना तो कोई किसी प्रकार का और जो है बोला है, सुना है, तो उसमें रुचि नहीं है। जिसका जन्म जन्मांतर से अभ्यास है उसी में रुचि। और जन्म जन्मांतर से अभ्यास किसमें है, जन्म जन्मांतर से अभ्यास है इस जड़ संसार में। तो वो जो है कैसी लगती है कथा, कथा मीठी होने पर भी और नाम मीठा होने पर भी वो कड़वा लगता है। जैसे कड़वी चीज जिह्वा पर नहीं आती है, हाँ, ऐसे ही भगवान का नाम जिह्वा पर नहीं आता है। भगवान की कथा जिह्वा पर नहीं आती है, भगवान की कथा कान में प्रवेश नहीं करती है। नाम कैसा है, विशेषकर नाम, नाम कैसा है, नाम मीठा है। संत लोग तो कीर्तन करते हैं, नाम रस मीठा रे, मीठा रे, मीठा रे। हाँ, 3 बार कह रहे हैं, नाम रस मीठा रे, मीठा रे, मीठा रे। हाँ, गुरुदेव 3 बार जो बात है उस पर बड़ा बल देते थे। हाँ, गुरुदेव कहते थे कि 3 बार कह दिया कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, तो इसका क्या अर्थ है कि वो इस कार्य, जो व्यक्ति इस प्रकार से कह रहा है वो कार्य को नहीं करेगा। हाँ, वो कार्य को नहीं करेगा। हम्म, इसीलिए बल देकर, ये 3 बार कहने का अर्थ क्या है कि बल दे करके कहना, इसीलिए बल दे करके कहा गया, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। 2 चीजों पर बल दिया गया, क्या करना और क्या नहीं करना। हाँ, पहले बताया क्या करना, तो कहा हरेर नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एव केवल, केवल हरि का नाम ही, केवल हरि का नाम ही, केवल हरि का नाम। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल दे करके कहा जा रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, गतिर अन्यथा, अन्य कोई और गति और कोई लक्ष्य नहीं है, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। इसीलिए संत लोग बल दे करके कह रहे हैं कि नाम का रस कैसा है, नाम का रस मीठा है, मीठा। परंतु अविद्या, जिन्होंने, जो अविद्या के रोग से जो ग्रस्त हैं, उनको क्या लगता है, वो नाम जो है और कथा वो मीठी होने पर भी कड़वी लगती है। हमने तो देखा है, खुद हमारा अनुभव है कि कई लोग हैं, वो कथा के बाहर दरवाजे पर तो 3 घंटे कथा चलेगी तो 3 घंटे खड़े रहेंगे, किसी को पकड़ करके बातचीत करते रहेंगे, गप मारते रहेंगे। और अगर कथा में बिठा दिया तो 3 मिनट नहीं बैठ पाते हैं, कभी उठ करके इधर भागेंगे, कभी उठ करके उधर भागेंगे, कभी मोबाइल को स्क्रॉल करेंगे, कभी मोबाइल में देखेंगे, कभी पड़ोसी से बात करेंगे। लेकिन 3 मिनट, 3 घंटे बाहर खड़े होके दरवाजे पे वहां संसार की चर्चा में समय व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन 3 मिनट जो है वो भगवान की कथा कीर्तन में भाग नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो रोगी है। रोगी है अर्थात वो गुस्सा करने के पात्र नहीं है, वो दया के पात्र है। जैसे किसी को रोग हो जाए
और रोग के कारण कमजोर हो जाए तो उस पर गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, उस पर दया की भावना रख करके रूप चरित आदि जो है, अर्थात भगवान के नाम रूप लीला आदि की जो कथा कीर्तन ये इनको कैसा लगता है? ये कड़वा लगता है कैसा? वास्तविक रस कैसा है? मीठा है। तो कैसा? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी उसको बता रहे, मीठा कैसा है? तो मिश्री के जैसा वो मीठा है। किंतु कड़वा लगने पर भी श्रद्धा पूर्वक उसी श्री कृष्ण नाम चरित आदि रूप मिश्री का निरंतर सेवन करने पर वही क्या है? वही क्रमशः। क्रमशः कहने का अर्थ क्या है? क्रमशः कहने का अर्थ है जितने परिमाण में अविद्या रूपी जो रोग है, वो जितने परिमाण में वो ठीक होगा, उतने परिमाण में कथा का जो वास्तविक रस है, कीर्तन का जो वास्तविक रस है, जो मीठा है, वो आने लगेगा। कैसे? जैसे किसी को जो पीलिया हो गया, पित्त रोग हो गया है, तो उसकी जो दवा क्या है? उसकी दवा मिश्री है, परंतु वो कड़वी लगती है खाने में, जिह्वा में उसका रस नहीं आता रोग के कारण। हाँ, तो क्या करे? लेकिन उसका उपचार क्या है? उपचार भी मिश्री है। हाँ, तो क्या करे? उसे कड़वी दवाई समझ करके जैसे तैसे आंख बंद करके, नाक बंद करके उसको दवाई के रूप में उसको लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा। तो जितने परिमाण में उसको ये दवाई लेने से उसका पित्त का रोग जितने परिमाण में वो ठीक होता जाएगा, उतने परिमाण में जो मिश्री का जो वास्तविक रस है वो उसको आते जाएगा। ऐसे ही ये जो नाम कीर्तन, जो नाम रूप चरित आदि जो कीर्तन है, कथा है, ये दवाई है किनके लिए? जो अविद्या के रोग से ग्रस्त हैं। ऐसे अविद्या के जो रोगी हैं उनको क्या करना चाहिए? नाम कड़वा लगने पर, चरि रूप चरित आदि कथा कड़वी लगने पर, कीर्तन कड़वा लगने पर भी दवाई के रूप में जैसे तैसे अपने आप को लगा करके निरंतर इसका सेवन करना चाहिए। इसके सेवन करने से क्या होगा? इसके सेवन करने से ये अविद्या रूपी रोग जो है, ये धीरे धीरे क्रमशः, यहां पर रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा क्रमशः, अर्थात एक क्षण में नहीं होने वाला है, एक दिन में नहीं होने वाला है, हाँ, एक महीना में नहीं होने वाला है। जिसका जो जो जितने परिमाण में रोगी है उसको उतना अधिक समय लगेगा। जिसका रोग जितना बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसको क्या होगा? उसको उतना ही अधिक जो है वो समय लगेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसका निरंतर सेवन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज सेवन किया और फिर एक महीने के बाद किया, आज एकादशी को सेवन किया, फिर 15 दिन के बाद जब एकादशी आएगी तब सेवन करेंगे, है ना? ना, निरंतर इसका सेवन करना पड़ेगा और उससे क्रमशः क्या है? उससे क्रमशः इसका जो वास्तविक स्वाद है वो स्वाद आने लगेगा। और कृष्ण विमुखता, भगवान को जो भूले हुए हैं, अर्थात अविद्या रूपी जो पित्त रोग है, उसका धीरे 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 समूल जो है वो विनाश हो जाएगा। ये अविद्या रूपी रोग का समूल विनाश करने वाली है। हाँ, ये जो कथा कीर्तन है ये क्या है? ये अविद्या रूपी जो रोग है उसको समूल, सामने सा मूल, मूल के साथ, हाँ, अर्थात उस रोग का जो कारण है, हाँ, उसको भी क्या है? ये रोग को भी विनाश करती है और रोग के कारण को भी विनाश करती है। जैसे रोग हो गया, शरीर में बुखार आ गया, परंतु बुखार का कारण है कोई ब्लड इन्फेक्शन, तो ब्लड इन्फेक्शन की दवाई अगर देंगे तो वो ब्लड इन्फेक्शन को भी ठीक कर देगा, और जितने परिमाण में ब्लड इन्फेक्शन ठीक होगा उतने परिमाण में जो है
ये बुखार का भी इलाज हो जाएगा। हाँ, ये बात को यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। इसी श्लोक की टीका करते हुए श्री राधा रमन जी कह रहे हैं, अनर्थ युक्त अवस्था में साधकों का चित्त चंचल होने के कारण भगवन नाम आदि में उनकी सहज ही रुचि नहीं होती। रुचि जो है वो सहज नहीं होती है। किसके कारण? अनर्थ युक्त होने। हम कैसे हैं? हम अनर्थ युक्त हैं। अनर्थ युक्त होने का अर्थ क्या है? पाप है, अपराध है। हाँ, और फिर जब इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं तो आगे जाकर के बहुत वासनाएं भी बाधा करती हैं, और फिर हृदय दौर्बल्यम आदि जो है वो भी है, और फिर घन तरला भी है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सारे अनर्थों को बताया है। तो ये अभी हमारी ऐसी अवस्था है। हृदय दौर्बल्यम मतलब मन में तो आता है, सुन करके सुनते हैं और भक्तों को देखते हैं, तो अब हमारे भी हृदय में कभी कभी आता है कि हमें भी भजन करना चाहिए, और भजन ही जीवन का लक्ष्य है, निरंतर भजन करना चाहिए। लेकिन फिर क्या है? फिर हृदय की दुर्बलता है, हृदय का फिर वैसे ही अभ्यास है। हृदय क्या है? अभी तो हमारे मन में इस प्रकार से विचार आ रहा है, लेकिन हृदय फिर संसार में लग जाता है, और वो संसार में लगता है, हम उसके पीछे पीछे संसार में लग जाते हैं। और वो जितनी देर संसार में लगे रहते हैं उतनी देर भगवान को भूले रहते हैं। जैसे उदाहरण से समझो कि मान लो कोई भजन भी करता है, लेकिन वो किसी कारण से सिनेमा देखने पहुंच गया। अब जितनी देर सिनेमा देखेगा तो मन क्या है? मन को सिनेमा का अभ्यास है, क्योंकि सिनेमा में यही संसार दिखाया जाता है, यही माया दिखाई जाती है, यही आकर्षण दिखाया जाता है, तो वहां मन लग जाता है। और जितनी देर वो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा वो मन वहां लगा रहता है, उतनी देर भगवान का विस्मरण हुआ रहता है। मन एक ही जगह लग सकता है। जब सिनेमा में लग गया तो उस वो मन में भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा। ये अनर्थ है। वह मन क्यों लग गया? क्योंकि अनर्थ है। जब अनर्थ न भजन करके जब अनर्थ नहीं रहेंगे तो मन जो है फिर, जैसे अभी हमारा अनर्थ युक्त मन है, संसार को छोड़ करके भगवान में जाता ही नहीं है। और तब क्या होगा? तब भगवान को छोड़ करके वो संसार में लगेगा ही नहीं। कैसे? भगवान नाम आदि में उसकी सहज ही रुचि हो जाएगी। सहज रुचि का अर्थ क्या है? सहज रुचि जैसा देखो, हम सांस लेते हैं ना, हाँ, तो सांस लेने के लिए हमें पता ही नहीं लगता। अभ्यास ही ऐसा अभ्यास है सांस लेने का कि पता ही नहीं लगता कब सांस ले लिया। सांस लेने के लिए भी एनर्जी लगती है, लेकिन नित्य निरंतर क्या है? वो सांस लेते रहते हैं। सांस लेने का ऐसा अभ्यास हो गया, इसको कहते हैं सहज रुचि। सोते भी रहेंगे तो भी क्या है? तो भी सहज रुचि के कारण सांस लेते रहेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो प्राणों की आवश्यकता है। सांस नहीं होगा तो प्राण ही नहीं रहेगा, प्राणों की आवश्यकता है। ऐसे ही जो भक्त लोग हैं वो अभ्यास करते हैं। तो हमने साक्षात देखा है कि भक्त लोग जब विश्राम करते हैं, सोते हैं, तो सोते सोते भी उनके मुख से नित्य निरंतर जो है वो भगवान का नाम आता रहता है। क्योंकि उनके प्राण अब क्या हो गया? उनका प्राण अब भगवान का नाम कीर्तन आदि उनका प्राण हो गया। वो प्राण होने के कारण जैसे हवा अंदर बाहर सहज रूप में आती जाती रहती है, ऐसे ही अब भगवान का नाम है, कीर्तन है, कथा है। अब सहज ही जागने पर भी, जैसे सांस लेते हैं, जागने पर भी, सोने पर भी, उठने पर भी, बैठने पर भी, खाने पर भी, बोलने पर भी, भागने पर भी, जो भी क्रिया करें, लेकिन उस क्रिया के साथ सांस लेते रहते हैं, सांस नहीं छूटता है। ऐसे ही वो कुछ भी करने पर क्या है? सोने पर भी, जागने पर भी, बैठने पर भी, उठने पर भी, खाने पर भी, पीने पर भी
उनको सहज क्या हो गया है? उनको सहज जो है वो भगवान का रूप चरित आदि हो गया, उसी का उनको स्मरण बना रहता है, और मुख से जो है वो नित्य निरंतर वही निकलता रहता, अपने आप मुख से नित्य निरंतर निकलता रहता। लेकिन अनर्थयुक्त होने पर ऐसी सहज रुचि नहीं होती है। अर्थात श्री नाम आदि करने में तनिक भी शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए, है ना, नहीं बरतनी चाहिए। नाम कर रहे हैं और उसी समय कोई बात याद आ गई, तो हम अनर्थयुक्त व्यक्ति क्या करेगा? वो नाम को रोक करके पहले उस विषय पर चर्चा करेगा। जबकि ये क्या है? ये शिथिलता है। नाम कर रहे हैं और नींद आ गई, नींद ने घेर लिया बड़ी जोर से, तो अनर्थयुक्त जो व्यक्ति वो क्या करेगा? वो विचार करेगा माला रख के पहले सो जाओ, फिर सो करके उठ करके माला करेंगे। हाँ, तो ये क्या है? ये शिथिलता है। किसी को कुछ खाते हुए देख लिया, बस मन में आकर्षण आ गया खाने का, हाँ, तो क्या करेंगे? वो जैसे तैसे वो माला को पूरी करके भागते भागते हाँफते हाँफते और माला को साइड पे रख के पहले वो खाएंगे। कई लोग तो इतने चतुर हो जाते हैं खाने में कि वो एक हाथ में माला करते रहते हैं और एक हाथ से केला भी खाते रहते हैं। कई लोग तो इतने चतुर हो जाते हैं संसार में और माला करने में कि अंदर उंगलियां माला पे चलती रहती, लेकिन ये वाली उंगली माला से बाहर निकलती है, इससे मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। ये क्या है? यही सब है भजन की शिथिलता। लेकिन यहाँ कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद जी के अनर्थ युक्त है, रुचि नहीं हो रही है, तो यही समझना है कि अनर्थ युक्त है। रुचि का नहीं होने का कारण क्या है? रुचि नहीं होने का कारण है टेस्ट नहीं है। टेस्ट न क्यों नहीं है? क्योंकि अभी रोग है। रोग क्या है? वो अविद्या रूपी रोग है, अर्थात अनर्थ युक्त है। तो रुचि नहीं होने पर भी उपचार वही है, उसको करने में तनिक भी शिथिलता नहीं। संसार के बाकी काम बाद में, भजन पहले। क्योंकि संसार में तो इतना वेग है कि संसार का काम तो हो ही जाएगा, छूटेगा क्या? अरे छूटेगा तो भजन ही छूटेगा। छूटेगा तो भजन ही छूटेगा। संसार में तो, संसार तो धकेल रहा है। संसार के लोग तो स्वार्थी है, वो अपने स्वार्थ के लिए धकेलेंगे, और धकेल करके संसार के लोग जो है अपना अपना दोहन कर ही लेंगे। जो हमारी योग्यता है उसको निचोड़ ही लेंगे संसार के लोग। तो संसार का काम नहीं छूटेगा। छूटेगा क्या? छूटेगा भजन। खाना नहीं छूटता, पीना नहीं छूटता, बात करना नहीं छूटता, मोबाइल नहीं छूटता, हाँ, पति पत्नी बच्चे संबंधी रिश्तेदार ये नहीं छूटते। अगर छूटता है तो क्या छूटता है? छूटता है तो केवल और केवल भजन छूटता है। कई लोग सोचते हैं कि संसारिक शादी में जाएंगे और हम तो माला लेके जप कर लेंगे। हाँ, संभव नहीं, संभव नहीं। वहां माया का ऐसा तांडव हो रहा है, माया चारों ओर माया। हाँ, देखने में तो माया, खाने में तो माया, सुनने में तो माया। वहां क्या होगा? वहां देर में या जल्दी उस नाम में शिथिलता आ ही जाएगी। अरे घेर करके मंदिर के सामने, तुलसी के सामने, गुरु वर्गों के सामने बैठ करके जब जप आदि करते हैं तब तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है। और इस प्रकार शादी में माला को टांग करके ले जाएंगे और वहां माला करेंगे, वहां मन लग जाएगा इसमें। हाँ, अनुकूल परिस्थिति में अनर्थ, ऐसा अनर्थ है, अनुकूलता में तो मन लगता नहीं है और प्रतिकूलता में मन लग जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से स्वयं को धोखा नहीं देना चाहिए, स्वयं को नहीं बहकाना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब का कारण अनर्थ है। परंतु उस अनर्थ का जो प्रभाव है, अपने भजन में शिथिलता, उस अनर्थ के का प्रभाव को अपने भजन में नहीं आने देना चाहिए। अर्थात भजन में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। ना नाम जप कीर्तन में शिथिलता आनी चाहिए,
ना कथा कीर्तन में शिथिलता आनी चाहिए, है ना। हाँ, देखो बहुत सारे लोग कथा के लिए उद्देश्य से ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, लेकिन बीच में बीच में कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, बीच में छोड़ देंगे। छोड़ करके क्या करेंगे? छोड़ करके भगवत संबंधी क्रिया थोड़ी करेंगे। संसार के लिए जो है क्या किया उन्होंने, संसार के लिए वो जो चलती हुई कथा है, जो मन कथा में लगा हुआ था, कान कथा में लगे हुए थे, जिह्वा जो कीर्तन में लगी हुई थी, उसको छोड़ करके कहाँ लग गए? उस संसार में लग गए। इसको क्या कहते हैं? इसको भजन की शिथिलता ही कहते हैं। क्यों क्यों नहीं शिथिलता आनी चाहिए? क्योंकि ये शिथिलता होने पर भगवान का विस्मरण हो जाता है, और भगवान का विस्मरण ही वो अविद्या रूपी जो है वो रोग है, यही पित्त स्वरूप है। इसी को उदाहरण दे रहे हैं, वो लीवर के पित्त से, अर्थात पीलिया रोग से। यही पीलिया रोग है। हाँ, यही पीलिया रोग है। बार बार मीठा को, मिश्री को छोड़ करके मन और जग और रसों में भाग रहा है। ये बार बार कथा कीर्तन को छोड़ करके मन और स्थान में भाग रहा है। ये क्या है? ये रोग है। इसी को अविद्या का रोग कहा। अविद्या मने भगवान को भूल जाना, भगवान का विस्मरण, भगवत विमुखता, ये जो है अविद्या है। उसके द्वारा पीड़ित होने के कारण जिन व्यक्तियों की जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया है, उनको श्री कृष्ण की नाम रूप गुण और लीला कथा रूप सुमधुर मिश्री भी रुचिकर नहीं लगती है। कैसी है? सुमधुर। भगवान का नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनकी कथा कैसे है? वो सब सुमधुर है। हाँ, सुमधुर मने बहुत मीठी। कैसी? मिश्री। लेकिन वो भी, उसमें भी रुचि नहीं आती, अर्थात उसमें भी स्वाद नहीं आता है। किंतु जिस प्रकार उसी मिश्री का निरंतर सेवन करने पर पित्त रोग क्रमशः दूर हो जाता है और मिश्री भी मीठी लगने लगती है, उसी प्रकार प्रतिदिन आदर पूर्वक नियमित रूप से श्री कृष्ण नाम का कीर्तन और उनकी लीला कथाओं के श्रवण आदि भक्ति अंगों का अनुशीलन करने से साधकों के अपराध आदि जो अनर्थ हैं वो दूर हो जाते हैं, और श्री नाम और हरि कथा में स्वाभाविक प्रीति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जो टीका है उसको अगले एकादशी पर सुनेंगे। अभी समय हो गया। आज के विषय से संबंधित किसी का कोई अनुभव है, कोई कुछ कहना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो आप कह सकते हैं। जो शील रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, कह रहे हैं यहाँ, ऐसा हम सबका अनुभव है ना? कोई ऐसा है जिसका ऐसा अनुभव नहीं है? हम्म, हम सभी का ऐसा ही अनुभव है, किसी का थोड़ा और किसी का ज्यादा। हमारा सबका ऐसा ही स्वभाव है, क्योंकि हम अनर्थ युक्त हैं, और अनर्थ युक्त होने के कारण ये स्वभाव। हाँ जी। मैं प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। हम लोग सब अनर्थ युक्त हैं। जो आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम नाम कर रहे हैं, कुछ आ गया, फोन आ गया, तो उन वालों को साथ में रखे फिर फोन उठा लिया या किसी ने बात कर ली, तो अब सबका ऐसा करते हैं। तो कोशिश ये करनी हमें करनी होती है और करना भी चाहिए कि हम धीरे धीरे इससे दौड़ दूर हों इस तरह के उससे। नहीं तो अदरवाइज तो ये सबका है ही। दूर होने का उपाय है कि भजन में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल प्रभु जी। पर जैसे प्रभु जी आपने ने जैसे आपने कहा ना, फोन आ गया, तो फोन आने पर भी पहली बात तो फोन का और भजन का संगी नहीं है। फोन को साथ रख करके भजन करेंगे तो होगा ही नहीं। फोन का तो स्वभाव है,
संसार के लोगों को तो जब उनका मन कराता है, जब उनको कोई अपने स्वार्थ की बात करनी है, वो उसी समय फोन कर देते हैं। वो ये विचार थोड़ी करते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु इस समय अपना भजन कर रहे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, मुझे नहीं करना चाहिए। वो लोग तो उसी समय कर देंगे। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उस हमें शिथिलता हमारे भजन में नहीं आए। हमने जान लिया कि फोन हमारे भजन में बाधा है, तो जितनी देर भजन करें उतनी देर फोन को दूर रख दें, साइलेंट मोड पे या बंद करके रख दें। कुछ नहीं बिगड़ेगा, दुनिया वैसे की वैसे ही रहेगी। अगर हम 2 घंटे के बाद 2 घंटा अपना फोन भी बंद कर देंगे ना, तो देखेंगे दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। दुनिया वैसे की वैसे ही चल रही है, चलेगी अपनी धुरी पर, वैसे ही घूमेगी। कोई उसमें घाटा नहीं होने वाला है ना। शिथिलता, हाँ जी, और कोई कुछ कह रहे थे? प्रभु जी, मैं यही कह रही थी कि आपने जैसे बताया कि अनर्थ की वजह से शिथिलता आती है, तो हाँ। ये तो फिर रहेगी। मतलब ठीक है, अभी जैसे सपोज करो आपने ऐसे भी बोला कि हमें हमेशा निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो वो तो नहीं। जैसे अब 1 घंटा कथा सुनी है, अब इसके बाद फिर वही संसारिक चीजों में मन लगेगा, मतलब वही जाएंगे हम लोग। तो ये तो एक चक्कर फिर चलता ही रहेगा ना, इससे कैसे हम पार हो जाएं। वही तो कह रहे, शिथिलता नहीं आए, बस इसको बढ़ाओ। 1 घंटा है तो 1 घंटे को 1.25 घंटा करो, 1.5 घंटा करो। केवल कथा सुनी, जैसे ही यहाँ जय ध्वनि हुई वैसे ही अपना माला को एक साइड पे रखा, ग्रंथ को एक साइड पे रखा, और संसार में भागे नहीं, मत भागो। 1 घंटा कथा हुई है, जो सुना है उस पर 15 मिनट मनन करेंगे, 20 मिनट मनन करेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे। जब मनन करेंगे तो कोई प्रश्न हृदय में आएगा, उसके प्रश्न को का उत्तर को खोजेंगे। स्वयं खोजने से नहीं मिलेगा तो भक्तों से चर्चा करेंगे। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। 24 घंटा में से 24 घंटा भजन करना पड़ेगा। जितनी देर शिथिलता रहेगी उतनी देर जो है भगवत विमुखता रहेगी। 24 घंटा में 4 घंटा भजन किया तो 20 घंटा जो है भगवत विमुखता हो गई, है ना। अब कहेंगे कि भाई हमें तो घर का काम करना पड़ेगा, कुकिंग करनी पड़ेगी, सब्जी लानी पड़ेगी, वो छौंकना पड़ेगा, उसको अमनिया करना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, घर में झाड़ू लगानी, हालांकि कोई लगाता नहीं है ना। आजकल तो रोटी भी कोई नहीं बनाता, बनाने वाली रख लेते हैं घर में। तो फिर तो सुविधा है ना। और रोटी भी बनानी है तो सब्जी भी लानी, बाजार भी जाना है, सब्जी भी लानी है, सारी क्रिया करनी है, तो सब्जी किसके लिए लाएंगे? भगवान के लिए। किचन में कुकिंग किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए। भगवान को भोग लगाएंगे। इस प्रकार से मन जो है वो लगातार लगे रहेगा। वरना जैसे ही अब संसार प्रवेश किया, अरे ये सब्जी तो हमारे प्रभु जी को बहुत अच्छी लगती है, ये तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, वहां खड़े हो गए, बस भगवान को भूल गए। संसार एक चीज रहेगी, या भगवान रहेंगे या संसार रहेगा, है ना। लेकिन भगवत में संसार भी रह सकता है, वरना एक ही चीज रहेगी। परंतु इस संसार में हम अगर अपने संसार में भगवान को प्रवेश करा देंगे तो फिर भगवत में संसार रहेगा। ये बच्चे भगवान की संपत्ति है, पति पत्नी भगवान की संपत्ति है। मेरे को इन सबके मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए भजन करना है। इनको भी उत्साह दे करके जैसे तैसे ये भी भगवान की सेवा में लगे। कैसे मैं उपाय करूं, मैं भगवान को भोग लगाऊं, मेरी सेवा हो, भोग लगा प्रसाद ये पाए। धीरे धीरे प्रसाद इनको जो है, इनके मन को परिवर्तन करेगा। इनको सत्संग में ले जाएं, जब अकेला समय हो तो भोग आदि की बात ना करें, उस समय भगवत संबंधी चर्चा करें। आज कथा में ये सुना, ये कथा में कहा, ऐसा बताया। इस प्रकार से जो है हमारा जो संसार भी कैसा हो सकता है, संसार कृष्णमय हो सकता है। संसार भी कैसा हो जाएगा? कृष्ण में हो जाएगा। हमारी कुकिंग भी कृष्ण में हो जाएगी, हमारी खरीदारी भी कृष्ण में हो जाएगी, हमारा संबंध भी कृष्ण में हो जाएगा, हमारा घर भी कृष्ण में हो जाएगा। हम्म। इस प्रकार से। और कोई किसी की बात है?
ठीक है, हाँ। अभी जो है ना, प्रारंभिक अवस्था में हम जो भजन भी करते हैं ना, वो भी भगवान की प्रीति प्रसन्नता के लिए, साधु की प्रीति प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो यही विचार रहता है कि हमारा संसार ठीक से बना रहे, उसके लिए भगवान से सहायता लेनी है ना। तो ये भी अनर्थ है, ये भी अनर्थ है। लेकिन उसको कह रहे हैं उपाय एक ही है कि उसमें जो है शिथिलता नहीं आए, उसको करते रहने से, दवाई को क्रमशः लेते रहने से ही तो रोग ठीक होता है। अब कहते हैं कि भाई दवाई डॉक्टर ने बताई है दिन में 3 समय 4 समय लेने के लिए, लेकिन हम तो एक ही समय ले लेते हैं, सुबह ही ले लेते हैं बस दवाई। बाकी सारा दिन तो फिर दवाई लेते रहेंगे क्या सारा दिन? बाकी काम नहीं है क्या? भगवान का भजन ही करते रहेंगे सारा दिन? क्या संसार का काम नहीं है? तो फिर क्या एक समय जो डॉक्टर ने 3 4 समय दवाई लेने के लिए बताया, और 4 4 घंटे पर बताया, 5 5 घंटे पर बताया, उसको एक ही समय लेंगे तो रोग ठीक होगा? ऐसे ही अगर भजन, ये क्या है, ये उपचार में शिथिलता है। ऐसे ही जो हमारा अविद्या रूपी रोग है, उसका उपचार है भजन। और हमारे को जो है, ये इस प्रकार से बहाना करना कि हमें तो 2 घंटे ही तो कर सकते हैं, 4 घंटे ही तो कर सकते हैं, बाकी समय तो संसार में लगना है, तो ये भी क्या है? हाँ, फिर तो ये भजन भी संसार के लिए ही हो रहा है, क्योंकि प्रधान क्या है? जिसको ज्यादा समय जा रहा है, 20 घंटा संसार में लग रहा है, 4 घंटा भजन में लग रहा है, तो मूल हमारे लिए क्या है? मूल हमारे लिए संसार है। और वो 4 घंटा भजन का भी उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भी संसार है नहीं। जिस प्रकार से ये डॉक्टर हैं, रूप गोस्वामी पाद आदि जो हैं, ये डॉक्टर हैं, ये हमारे रोग को जानते हैं, हमारे रोग को डायग्नोस किया है, और इन्होंने फिर उपचार बताया है संतों ने। उपचार है भजन में शिथिलता नहीं आना, निरंतर भजन होना। ठीक है, जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। श्री श्री गुरु गौरांगा गंधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट परम भागवत प्रवार श्री श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्य जय लीला प्रविष्ट श्री श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्य जय लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम श्री श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री गौड़िया वेदांत आचार्य श्री श्रीला बालाधर विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रीला नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्वया की जय। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ साध गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद श्री गौर पार्षद वृंदा की जय। जय नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। श्री अद्वैत मायापुर सीमांत द्वीप बोजुम द्वीप मध्य द्वीप कोला द्वीप ऋतु द्वीप जानु द्वीप मधुजम द्वीप रुद्रद्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री जय श्री राधा कृष्ण गोपा गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। श्री जय राधा कुंड श्री श्यामा कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्रीमती वृंदा देवी की जय। श्री पौर्णमासी योग माया की जय। श्री जय गोपेश्वर महादेव की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र जीव की जय। श्री जय क्षेत्र मंडल की जय। सर्व विघ्न विनाशक श्री नृसिंह देव की जय। जय भक्त प्रवाह श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारी जय धाम की जय। चारी जय संप्रदाय की जय। चारी आचार्य की जय। जय आकार मात्र राजा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री श्री जय कृष्ण व गौरी मठ और तत् शाखा मठ समूह की जय। ग्रंथराज श्रीमद भगवतम की जय। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय समगत भक्त वृंद की जय। जय चिंताय गो प्रेमानंद हरि हरि बोल। राधा प्रभु की जय।
जय हो जय। आप सभी को जैसा सूचना पहले भी दिया, एक बार फिर से प्रार्थना कर रहे हैं। 3 तारीख को मंगलवार को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव प्राकट्य दिवस है। उसको गौर पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा है, और महाप्रभु को गौर कह करके पुकारते हैं, तो गौर पूर्णिमा कहते हैं। उसका उत्सव हम लोग जो है कैलाश अपार्टमेंट में आईपी एक्सटेंशन में शाम को 8 बजे से मनाएंगे। उस दिन उपवास भी करना चाहिए भक्तों को, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास होता है, एकादशी का उपवास होता है, उसी प्रकार से ये उपवास करना चाहिए। और सत्संग में आकर के वहाँ सुंदर रूप में भगवान का अभिषेक करें, क्योंकि ये अपराध भंजन है। कृष्ण नाम, कृष्ण धाम और कृष्ण लीला, ये सब तो अपराध को ग्रहण करते हैं, लेकिन महाप्रभु का धाम, महाप्रभु का नाम, महाप्रभु की लीला आदि जो है, ये अपराध को ग्रहण ही नहीं करती, बल्कि अपराध होता है तो उसका भी भंजन करने वाली है। तो उनका अभिषेक करें, उनका कीर्तन करें और कथा आदि श्रवण करके प्रसाद पाएं। और बाकी जो कार्यक्रम की रूपरेखा विस्तार से कुछ अगर जानना चाहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से 56 भोग आदि में कोई सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे शशांक प्रभु, हमारे माधव प्रिय दासी जो हैं, उनसे आप लोग संपर्क कर लो, फोन पे बात कर लो, और सभी लोग मिलकर के परिवार के साथ, आप जिनका भी शुभ चाहते हो, जिनका भी मंगल चाहते हो, अपना, अपने परिवार के सदस्य, अपने संबंधी मित्र, उन सभी को लेकर के आप जो है एक कार्यक्रम में सम्मिलित हो। और कितने लोग आप आ रहे हैं हमारे शशांक प्रभु को आप जरूर बता दें। हरे कृष्णा। एकादशी महामहोत्सव की जय। जय एकादशी पालनकारी भक्त वृंद की जय। श्री जय उपदेशामृत ग्रंथ की जय। शील जय रूप गोस्वामी पाद की जय। जय समागत गौर भक्त वृंद की जय। आप जय सब भक्तों की जय। निताई जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु।